पंढरपुर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर का इतिहास और महत्व। 1. मंदिर का निर्माण और निर्माता। निर्माण काल। मंदिर का प्रारंभिक निर्माण 12वीं शताब्दी 1108 से 1152 ईस्वी में होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। पुनर्निर्माण। 13वीं शताब्दी में यादव राजा वीर सोमेश्वर ने इसका विस्तार किया और 1237 ईस्वी में मंदिर के रखरखाव के लिए एक गांव दान किया। वर्तमान संरचना। आज जो मंदिर दिखाई देता है वो 17वीं-18वीं शताब्दी के दक्खनी स्थापत्य शैली में बना है, जिसमें गुंबद और मेहराबों का प्रयोग हुआ है। 2. निर्माण का उद्देश्य। भक्ति पुंडलिक की भक्ति। मंदिर का निर्माण पुंडलिक नामक एक भक्त की कथा से जुड़ा है, जिसने अपने माता पिता की सेवा के कारण भगवान विष्णु को विट यानी ईंट पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। वारकरी संप्रदाय का केंद्रीय मंदिर वारकरी पंथ भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना, जहां संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम जैसे संतों ने भक्ति की परंपरा को बढ़ावा दिया। 3. भक्ति संप्रदाय और इसके भेद। वारकरी पंथ ये भगवान विट्ठल को कृष्ण का अवतार मानता है और आषाढ़ी एकादशी पर लाखों भक्त पैदल यात्रा करके पंढरपुर आते हैं। द्वैत और अद्वैत मत। कुछ भक्त विट्ठल को विष्णु का रूप मानते हैं, जबकि अन्य इसे कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। इस परंपरा में जाति बंधनों से ऊपर उठकर भक्ति की जाती है। 4. मंदिर की कला एवं वास्तुकला। होयसल शैली। मूल मंदिर होयसल कला से प्रभावित था, जिसमें जटिल नक्काशीदार स्तंभ और शिल्पकारी थी। विशेष स्थापत्य। मंदिर में 16 स्तंभों वाला सभा मंडप है, गरुड़ स्तंभ और विट्ठल रुक्मिणी के अलग अलग गर्भगृह हैं। 5. राजाओं का योगदान। होयसल यादव राजाओं ने मंदिर को संरक्षण दिया। विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण देव राय ने विट्ठल की मूर्ति को कर्नाटक ले जाने का प्रयास किया, लेकिन भक्त भानुदास ने इसे वापस लाया। 6. विशेष जानकारी। चंद्रभागा नदी। मंदिर के पास बहने वाली भीमा नदी को चंद्रभागा कहा जाता है, जिसमें स्नान करने को पापमोचन माना जाता है। मंदिर में सुधार। 2024 में मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ, जिसमें प्राचीन शिल्पों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। पंढरपुर का विट्ठल रुक्मिणी मंदिर भक्ति, इतिहास और कला का अनूठा संगम है। ये न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। पंढरपुर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर का पुरातात्विक महत्व और विशेषताएं। 1. पुरातात्विक महत्व। पंढरपुर का उल्लेख ईस्वी सन 516 के ताम्रपटों में मिलता है, जो इसके प्राचीन होने का प्रमाण है। 2. मध्यकालीन शिलालेख। मंदिर के उत्तर भाग के दीवार पर लगा 84वां शिलालेख है, जिसे भक्त पाठ घिसकर मुक्ति की कामना से छूते हैं। ये शिलालेख मंदिर के जीर्णोद्धार का संकेत देता है। हाल की खोज। 2024 में मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें 15वीं-16वीं शताब्दी के विष्णु, व्यंकटेश और महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां, पादुका और प्राचीन सिक्के मिले। 2. मंदिर की वास्तुकला और निर्माण कला। होयसल शैली। मूल मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। बाद में यादव राजा वीर सोमेश्वर ने 1237 ईस्वी में इसका विस्तार किया। 16 स्तंभों वाला सभा मंडप मंदिर की मुख्य विशेषता है, जिसमें एक स्तंभ पर चांदी का आवरण चढ़ा है, जिसे गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। प्राचीन घंटा। मंदिर परिसर में एक विशाल प्राचीन घंटा है, जिसे भक्त दर्शन से पहले बजाते हैं। ये घंटा मराठा कालीन माना जाता है। 3. 84वां शिलालेख और इसका रहस्य। स्थान। मंदिर के उत्तरी दीवार पर लगा ये शिलालेख भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता। ऐसा विश्वास है कि इस शिलालेख को स्पर्श करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। ऐतिहासिक संदर्भ। ये शिलालेख मंदिर के 8वें जीर्णोद्धार का उल्लेख करता है, जो 12वीं शताब्दी के बाद हुआ था। 4. मुख्य द्वार और प्राचीन मूर्तियां। नामदेव द्वार। मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार को नामदेव द्वार कहा जाता है, जो संत नामदेव की स्मृति में बनाया गया है। प्राचीन मूर्तियां। हनुमान द्वार के पास खुदाई में मिली विष्णु, व्यंकटेश और महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां 15वीं-16वीं शताब्दी की हैं। मंदिर के गर्भगृह में विट्ठल रुक्मिणी की मूल मूर्ति है, जिसे पुंडलिक भक्त की कथा से जोड़ा जाता है। 5. धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। वारकरी पंथ का केंद्र यह मंदिर संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम की भक्ति परंपरा का प्रतीक है। आषाढ़ी एकादशी पर लाखों भक्त दिंडी यात्रा करके पंढरपुर आते हैं, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। निष्कर्ष। पंढरपुर मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। इसकी वास्तुकला, शिलालेख और हाल की खोज इसके गौरवशाली अतीत को उजागर करती हैं।